डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th में कृतिका भाग 1 में इस जल प्रलय में नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। यह चैप्टर हिंदी के श्रेष्ठ लेखक हैं, हिंदी जगत में एक अपना अलग स्थान बनाने वाले सर्वश्रेष्ठ हिंदी जगत में सूर्य के समान चमकने वाले फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित है। फणीश्वरनाथ रेणु ने हिंदी जगत में अनेक प्रकार के यात्रा व्रत लिखे थे। यात्रा व्रत लिख करके उन्होंने हिंदी जगत में एक नया स्थान प्राप्त किया था। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि लेखक ने ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले भयंकर बाढ़ का किस तरह से सामना किया था। लेखक कहता है कि मुझे अनुभव नहीं था, मुझे पता नहीं था कि बाढ़ को किस तरह से देखा जाता है, बाढ़ से लोगों को किस तरह से परेशानियां आती हैं, क्योंकि कभी भी मैं इस तरह की समस्या से नहीं गुजरा। और कहते हैं कि जब जिसको समस्या जब तक प्राप्त नहीं होती है, परेशानी जब तक उसके सामने नहीं आती है, तब तक उसके लिए उस परेशानी का ज्ञान नहीं होता, वह उसके लिए अनभिज्ञता होती है। इसीलिए कवियों ने कहा भी है कि दुख ईश्वर का वरदान है। ईश्वर ने दुख और सुख मनुष्य को इसीलिए दिया है जिससे उसके लिए पता चलता रहे कि दुख क्या होता है और सुख क्या होता है। दोनों पहलुएं उसे जो है याद रहे, दोनों के बारे में वो अनभिज्ञ ना रहे। और कहते हैं कि जब व्यक्ति को दुख दिया जाता है तभी वह ईश्वर से जुड़ता है। अगर मनुष्य को दुख ना मिले तो वह ईश्वर को भूल जाता है, अपने आप को ही ईश्वर समझने लगता है। इसीलिए ईश्वर हमें दुख देता है जिससे हम सीधे ईश्वर से जुड़ जाएं। जब हम दुखी होते हैं तभी ईश्वर को याद करते हैं, और सच्चे मन से हम ईश्वर से तभी जुड़ते हैं जब हमें दुख प्राप्त होता है। इसीलिए लेखकों ने कहा भी है कि दुख ईश्वर का वरदान है। जिस तरह से हम सुख को सहन करते हैं, सुख को निभाते हैं, सुख के साथ जीवन यापन करते हैं, उसी तरह से हमें दुख में दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि धैर्य के साथ जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो लेखक ने भी यहाँ पर भी यही बात कही है कि मुझे बाढ़ का अनुभव नहीं था कि बाढ़ होती क्या है। लेखक कहता है कि साहित्यकार मेरे साथ में बैठे हुए थे जो मेरी बातों को सुन रहे थे। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। सभी लोग इन यातायात के विभिन्न जो साधन बताए गए हैं, उन साधनों पर बैठ करके जा रहे थे पानी को देखने के लिए कि कहाँ कहाँ पर पानी किस तरह से भरा हुआ है, कहाँ कहाँ पर पानी कितना भरा हुआ है। इस सब की जानकारी लेने के लिए लोग यातायात के विभिन्न साधनों का इस्तेमाल कर रहे थे, यातायात के विभिन्न साधनों के द्वारा जा रहे थे, और कुछ लोग पैदल भी जा रहे थे। लोग पानी देखकर लौट रहे थे, कुछ लोग जो पानी जहाँ भरा हुआ था उस क्षेत्र को अच्छी तरह से देखने के बाद वापस भी लौट रहे थे। और देखने वालों की आंखों में, जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। लेखक कहता है कि जो देखने वाले थे उनकी आंखों में एक ही जिज्ञासा थी। जिज्ञासा कहते हैं जिज्ञासा। जिज्ञासा शब्द का अर्थ होता है अधिक से अधिक जानने की इच्छा। तो लेखक कहता है कि सबकी जुबान पर एक ही जिज्ञासा थी कि ये पानी कहाँ तक आ गया है, कैसे आया है,
और लेखक कहता है देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत फ्रेजर रोड पर आ गया। जो वापस देख करके आ रहे थे वो इस बात के लिए बता रहे थे कि जो पानी है वो फ्रेजर रोड तक आ चुका है। जो देखने जा रहे थे उनकी आंखों में एक ही जिज्ञासा थी कि पानी कहाँ तक आ गया होगा, कैसे आया है। और जो वापस लौट करके आ रहे थे उन्होंने कहा कि पानी फ्रेजर रोड तक आ गया है। आ गया क्या, पार कर गया। श्री कृष्णा मुरारी पाटिल पुत्र कॉलोनी बोरिंग रोड इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्य जी रोड पर पानी आ गया होगा। छाती भर पानी है। बी मेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है। आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, डूब गया, बह गया। ये विभिन्न प्रकार के शब्द निकल करके आ रहे थे देखने वालों के द्वारा, देखकर लौटने वालों के द्वारा। जो देखने जा रहे थे वो इस तरह के प्रश्न पूछ रहे थे कि पानी कहाँ तक आ गया है, कितना पानी आ गया है, कौन कौन सा क्षेत्र डूब गया है, कौन कौन सा क्षेत्र रह गया है, कितना पानी है। ये प्रश्न विभिन्न उठ रहे थे। और जो देख करके लौट करके आ रहे थे उनके अंदर ये प्रश्न उठ रहे, वो कह रहे थे, जवाब दे रहे थे उनका कि पानी बहुत अधिक भर चुका है। वीमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी हो गया है कि वहाँ पर यदि कोई जाएगा तो डूब जाएगा, इतना पानी हो गया है। आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, डूब गया, बह गया। अर्थात जो क्षेत्र है, आसपास की जो चीज़ें हैं वो उसी पानी में क्या हो गई हैं, बह गई हैं। ये विभिन्न प्रकार के जो सवाल थे और विभिन्न प्रकार के जो उत्तर थे वो वहाँ पर लोगों के द्वारा प्राप्त हो रहे थे। हम जब कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे, लेखक का जो है जो गंतव्य स्थान था, जाने का स्थान था, वो कॉफ़ी हाउस था। लेखक कहता है कि जब हम कॉफ़ी हाउस तक पहुँचे तो कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फेन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था, बहुत तेजी से बहता चला आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की जरूरत नहीं है, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। देखिए यहाँ पर जो है शब्द बताया गया है मृत्यु का तरल दूत। दूत का अर्थ होता है संदेश वाहक। दूत दो शब्दों में प्रयोग किया जाता है। एक दूत हम कहते हैं संदेश वाहक के लिए, संदेश वाहक होता है। और एक दूत कौन सा होता है, चुगली करने वाला, उसी को भी दूत कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है चुगली करने वाले दूत की बात नहीं हो रही है, संदेश वाहक की दूत की बात हो रही है। और यहाँ पर जो संदेश वाहक था वो कौन बना हुआ था, जल बना हुआ था। और कहे का वो संदेश वाहक था, मृत्यु। जो जल आ रहा था, तो लेखक कहता है कि आचार्य जी अगले जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सामने देखिए जो तरल है, क्योंकि वो तरल रूप में था दूत ठोस रूप में नहीं था, मनुष्य रूप में नहीं था, ये तरल रूप में था। उनका तरल रूप में जो है दूत चला आ रहा है। और तरल रूपी दूत जो था वो जल था, और काहे का दूत बना हुआ था। इस तरह से जो लेखक था वो वहां पर वर्णन कर रहा है कि वह देखिए तरल दूत चला आ रहा है जो मृत्यु की सूचना दे रहा है कि अगले अगर आप लोग गए तो आपको वहां जाने पर मृत्यु प्राप्त होगी। इस तरह की सूचना दे रहा है। हम जब कॉफ़ी हाउस के पास पहुंचे तो इस तरह से जो है वहाँ पर लेखक कहता है कि कॉफ़ी हाउस तो बंद था, लेकिन जो जल था वो बहुत तेज़ी से बढ़ता चला आ रहा था। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरवश जुड़ गए और शव है प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। देखिए यहाँ पर जो है डरपोक उसे कहा जाता है जो अत्यधिक डरने वाला होता है। कायर उसे कहा जाता है जो
मैदान छोड़ करके भागने की कोशिश करता है। तो लेखक कहता है कि हाँ, मैं बहुत वहां पर डर गया था और मेरे मुख से ऐसे शब्द निकल गए जो अस्फुट थे। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। लेखक कहता है कि मैं तो डर रहा था, लेकिन जो रिक्शा वाला था वो बहुत बहादुर था। वह कह रहा था कि जनाब थोड़ा और अगले बढ़िए, थोड़ा और अगले बढ़ते हैं। इस तरह से लेखक जो था कह रहा है कि रिक्शा वाला जो था वो हमारे लिए हौसला बना रहा था। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शा वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। लेखक कहता है कि इस तरह से मैं रिक्शे वाले से विनम्रता से बात करने लगा, बहुत ही विनय के साथ कहा, उससे प्रार्थना की है भैया आप वापस लौटा लीजिए, क्योंकि आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि हम आगे जाएंगे तो जो तरल दूध चला आ रहा है वो हमें अपनी गिरफ्त में ले लेगा। इस तरह से मैंने उस रिक्शे वाले से बहुत ही विनम्रता के साथ में कहा था।